हेलो डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या है बताओ। एक तरीके का एकदम बेसिक आइडिया वाला क्वेश्चन है। इसको क्या करना है आप लोग समझिएगा कि ये जो इक्वेशन आपको मैं बताऊंगा ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर पूरी तरीके से वेरीफाइड है, जहाँ पर ए बी सी ये पूरे के पूरे बिलोंग करते हैं किसी इंटीजर के ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है बताइए 5 है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप नोटिस करिएगा। जहाँ पे क्वेश्चन समझ में आए आप फटाफट वहाँ टिक करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसे टाइप राइट कर सकते हो। ये जो वीडियो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनेक अदर जो भी आपकी वेबसाइट है सब पर अवेलेबल है, तो आप लोग जा करके वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि लीनियर डाइफोटाइन इक्वेशन होता क्या है। देखिए, डाइफोटाइन इक्वेशन में क्या होता है कि जब जो इक्वेशन ए एक्स पर काम करता है बी वाई पे चला जाता है, ए एक्स पे काम किया बी वाई पे गया और सी पे कोई कांस्टेंट वैल्यू बन के वापस लौटता है। एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट का होना जरूरी है, एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट का होना जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल इज नॉट एक्सेप्टेड बी कांस्टेंट वैल्यू, इज नॉट एक्सेप्टेड भी कंसोनेंट। किसी तरह कंसोनेंट अगर बोले, जैसे कांस्टेंट कंसोनेंट्स वी नो दैट ए बी सी डी आल टू एल। वावेल इग्नोर, वावेल को इग्नोर करके जो आपकी वैल्यू वहाँ पर बचे आप उसको क्या करते हैं साइन अप पर। यहाँ पे आप देखें, जहाँ मैं ब्रैकेट या गोला बनाया हुआ हूँ या ये यहाँ पर जो आपका सर्कल दिया हूँ, यहाँ पर जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है, तो इसमें वेरिएबल और आपकी कांस्टेंट दोनों आपस में मल्टीपल्स फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बताइए? मल्टीपल्स फॉर्म में है। ये तो स्मार्ट क्लास है। जब मैं आप लोगों को आपकी ओरली आप सपोज लाइव टेलीकास्ट पे आऊँगा तो मैं सारी बातें समझाने की प्रैक्टिस करूँगा, और इसको आज मैं वादा करता हूँ कि आज मैं बिना ख़त्म कराए छोड़ूंगा नहीं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें नॉलेज के साथ साथ आपको छोटी मोटी जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं मैथमेटिक्स में वो आपकी ठीक ठाक हो जाएंगी, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। और थ्योरम में अगर जाओगे तो थ्योरम देखिए भाई, थ्योरम कई टाइप में है। ये जो थ्योरम है ना, ये आप कह सकते हैं बहुत टाइप है। जैसे थ्योरम नंबर यहाँ देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना है बताइए? सी है। आप ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू कितना है बताइए? सी है। सारे स्टूडेंट लोग इस पर फोकस कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ये टोटल जो ए बी है ना, डिवाइडेड होता है देखिए सी से। जो ए इंटू बी है आल टू आल डिवाइड होता है किससे बताओ? सी से होता है। अब यहाँ तक के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एक्स और वाई का जो सोल्यूशन आप इक्वेशंस है या सोल्यूशन सेट को क्या करता है बताओ? डेनोमिनेट करता है। क्या करता है बताओ? डेनोमिनेट करता है। डेनोमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस को क्या करता है? लाता है आप लोगों के सामने। जैसे अगर आप लोगों से कोई ये पूछा कि जीएस क्या है, जनरल साइंस वगैरह इसका रिपोर्टेड अगर जाओगे, आपको जो गुड सर्विस टैक्स या सपोज जैसे जीएसटी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक जीएस वर्ड होता है जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। एकदम 100% क्या कर रहा होता है? कोफिशिएंट बजा रहा है। अब मैं आगे बढ़ाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आप समझिएगा। मेरे प्यारे बाबू साहब, मेरे प्यारे सारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझो कि एवरी इंटीजर्स कैन बी रिटन इंस आपका 3n 3 ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 3 ट्वाइस ऑफ n प्लस a, जो कि 3q प्लस r पे क्या करता है? काम करता है। जिसे रिमाइंडर थ्योरम के रूप में हम लोग क्या करते हैं? फंक्शनाइज करते हैं। क्या करते हैं बताइए? फंक्शनाइज करते हैं। इसकी रिमाइंडर फॉर्म किस तरीके से कंप्लीट होगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आप r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 रखोगे तो रिसर्च की थ्योरी जो होगी वहीं पर चेंज हो जाएगी। रिसर्च की थ्योरी जो होती है यहीं पर क्या हो जाती है बताइए? चेंज हो। क्योंकि जीसीडी जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक आपका बेस्ट क्या होती है? सर्विसेज होती हैं फ्रॉम दिस डाइफोटोनिक ऑफ द इक्वेशन पर। आप इसकी क्या होती है? बेस्ट सीरीज होती हैं। इक्वल टू 3q, इक्वल टू 3q प्लस 1, इक्वल टू 3q प्लस 2। सारे स्टूडेंट इस बात के लेकर के एकदम हैरान मत होइए कि आपको यहाँ पर टफ समझ में, सारी मैटर समझाऊंगा, सारी बातें समझाने की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करूंगा। और जब मैं आपके सामने लाइव टेलीकास्ट आऊँगा तो आपको सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। आप आगे लास्ट जुड़े रहिए क्योंकि और मज़ा आने वाला है वीडियो में, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाई, आप इतना तो ये बता दो, अगर आपसे कभी भी कुछ डिस्कस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से नॉमिनेट कर दे या कहीं पर पूछ ले तो आपको फाइंड जेसीडी लगाना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 105 एंड 275, आल्सो राइट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ 105 एंड 275। तो इसका सोल्यूशन आपको एकदम एग्जैक्ट HCF जैसा करना है। मैं क्या बोला? इसका जो आपको सोल्यूशन है एकदम एग्जैक्ट HCF जैसा करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसा करना है, ताकि इस फैक्टर का जो नोमिनेट वैल्यू है ये आपके सामने क्या हो सके होता है? अप्रोप्रिएट हो सके। इस बात को लेकर के आपको जानना जरूरी है। छोटे क्लास के बच्चे आप नहीं हैं कि मैं आपको HCF सिखाऊं या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर सिखाऊं जो
टाइपिकली जो जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का, वो देखिए यहाँ पर कितना बचा बताइए 5 बचा। कितना बचा बताइए 5 बचा। मैं आपको दिखाने का प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बताइए 5 बचेगा। और जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना 5 का, किस टर्म से किस टर्म तक चला, किस टर्म से किस टर्म तक पहुँचा, किस टर्म से किस टर्म तक पहुँचेगा, किस टर्म से किस टर्म तक पहुँचाने की मेरी कैपेसिटी है, किस टर्म पर किस टर्म पे इसको गिराने की कैपेसिटी है, पेज टर्न ओवर होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें आप इस वीडियो में सीखेंगे। अब तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिएगा, मत उठाइएगा रफ मैन। कोई नोट्स आपको नहीं बनानी है, आपको केवल वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने से आपकी छोटी मोटी गलती तो ठीक ठाक हो जाएगी, इस बात की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप आगे ये बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको ये चीज़ अगर लगता है कि ये जो आपके अंदर जो एक कॉम्बिनेशन है, क्या है बताइए कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन है आपके पास 5 ट्वाइस ऑफ 40 एंड 3 ट्वाइस ऑफ 65, तो ये आपका जो सिस्टम है ना ट्वाइस का, x इक्वल टू 28 या तो y इक्वल टू 8, दिस इज ए पोजिशन भी ना हो। जब मैं रिसर्च पेपर पर बैठूंगा तो मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि आपकी एक क्या इसकी क्वांटिटी है। मैं उम्मीद करता हूं फरवरी मंथ में मेरा रिसर्च पेपर आ जाएगा, मैं सारे बच्चों को प्रोवाइड करा दूंगा। जो हमारे खास ऑनलाइन ओलंपाइड ITR जितने भी हमारे ओलंपाइड ITR के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं क्वालिटी के साथ में क्या करूंगा, ये वीडियो दे रहा हूँ। ये वीडियो साइबर स्लॉट के लिए यह चीज़ PC पर रिकॉर्डिंग वीडियो है जो कि मैं बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, और शुरू से लास्ट ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में उठता है। कोई बंदा ये बोलता है सर मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन पर कुछ हमें लेक्चर को बताइए, इसके बारे में समझाइए। देखिए कोई बातें ट्रू एंड फॉल्स में होती है, 3 बात पर डिपेंड करता है, ट्रू पर, सपोज पर, प्रूफ पर। ट्रू पर, सपोज पर, प्रूफ पर। एक बार आप ट्रू निकाले तो 1 वैल्यू पुट किया, सपोज निकाले k वैल्यू पुट किया, प्रूफ किया k+1 से प्रूफ किया। ये सारी चीज़ जो होती है ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, और इस पर ट्रू का, सपोज का, प्रूफ का, और जो आपकी क्वांटिटी नंबर है उस पर एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन आ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर आप फोकस करिए तो आप यहाँ पर ये चीज़ पाएंगे। फोकस करने के बाद आप ये चीज़ यहाँ पर पाएंगे। ठीक है, जो आपकी ये जो वैल्यू है ना, कि जैसे आपकी S के सपोज क्या है या तो S की आपकी प्रूफ क्या है, तीनों ये क्या है बताइए फंक्शन है। तीनों क्या है बताइए फंक्शन, समझ रहे हैं, तीनों क्या है बताइए फंक्शन है। जैसे आपके पास 1 से लेकर के n टर्म तक नंबर को काउंटिंग करने के लिए दे या तो प्लस पॉइंट करने के लिए दे दे, तो वहाँ पे जो प्लस का जो फार्मूला होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपको n ब्रैकेट इन n+1/2 एन ब्रैकेट इन n+1/2। अब आप रिसर्च क्या करोगे, रिसर्च आपको ये कर रहे हैं जो n की वैल्यू है ना वहाँ पहले आप 1 रखो, तो आप पहले ट्रू चेक करोगे। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद आप k रखोगे सपोज मिलेगा, और k+1 रखोगे तो क्या आएगा बताइए प्रूफ होगा। होगा कि नहीं होगा, तो आपको 100% होगा। जब मैं लाइव टेलीकास्ट वीडियो लेके आऊँगा आपको पूरा सोल्यूशन बताऊँगा। फरवरी मंथ से इसका रिसर्च पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं उसी में सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आई विल डू इट ट्रांसफॉर्मेशन रूल इन दी एबव सेक्शंस, अंडरस्टैंड। आप इस बात को समझिए, मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा सपोज दैट स्टार्ट इज ट्रू फॉर n की वैल्यू 10 तक। भाई एक बार तो मैंने 1 रखा था, मैंने अभी आपसे बोला ना बाबा, इस पर मैं रिकॉर्ड तरीके से मैं बता दूं, 100% तरीके से बता दूं कि मैं इस पर पूरी तरीके से फोकस करता हूं, और उस पर उम्मीद के साथ मैं क्या करता हूं, वीडियो को शूट कर रहा हूं। और उम्मीद ये है कि ये जो मेरा वीडियो है ये लिमिका बुक ऑफ रिकॉर्ड, आप कहीं भी जाइए, आप यूट्यूब पर बहुत सारे हमसे बेस्ट असिस्टेंट्स लेक्चरर हैं जो कि क्या करते हैं, रिसर्चर हैं, रिसर्च पार्टनर जो आपके साथ क्या करते हैं, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं, हमसे महंगी महंगी चीज़ें का यूज करते हैं। मैं तो छोटा मोटा चीज़ हूँ ना, लेकिन एक बात मैं नोटिस कर दूँ कि मैं जिस PC वर्ड पर मैं इसको बना रहा हूँ वीडियो, ये किसी DSLR किसी इफेक्टिव से इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, समझ में आ रहा नहीं यार। हमारे कहने का मतलब ये है कंटेंट ज़बरदस्त देता हूँ, जो कंटेंट आपको बड़े बड़े यूट्यूब सेंटर पर देखने को मिलता है। लेकिन आप ये बताइए जितने भी यूट्यूब पे चैनल पर लोग क्या करते हैं, वीडियो को प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ देते हैं बट नोट्स नहीं देते। लेकिन मैं अपने स्टूडेंटों द्वारा और स्वयं के जितने मेरे डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की पूरी टीम है, उनके सारी नोट्स को मैं प्रोवाइड करा के आप लोगों के बीच में लाता हूँ।
आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं सारी नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। और खुशी की बात यह है कि मेरे 35,000 स्टूडेंट्स लोग उसे रीड करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन आपकी क्या राय होती है, आप लोग इस बात को लेकर के हमें ज़रूर बताएं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको ये बात नोटिस होनी चाहिए, कुछ बातें क्या नोटिस होनी चाहिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास कुछ वैल्यू जैसे टर्मिनेट हो जाए, कुछ वैल्यू क्या हो जाए बताइए, टर्मिनेट हो जाए। ये भी स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास जैसी व्यवस्था मैंने फीचर भी इसमें लाया है और लाखों रुपए खर्च करके मैं इस पर क्या करता हूँ, गेम खेलता हूँ। ठीक है, कि आप लोग को अच्छा खासा एक मैथमेटिशियन बन जाएं, हमारी बात आपको समझ में आ जाए। मेरे प्यारे भाई, अभी आपने ही बोला था कि अगर सर कोई चीज़ को मैथमेटिकल इंडक्शन में जाना होता है तो एक बार ट्रू, एक बार सपोज, एक बार प्रूफ लेना पड़ता है। ट्रू के लिए n की वैल्यू 1, सपोज के लिए n की वैल्यू k, और आपको प्रूफ के लिए n की वैल्यू k+1 रखना कंपलसरी होता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या चीज़ पाएंगे कि आपको यहाँ पर हमको क्या करना है, सपोज करना है। सपोज करने के लिए हमें n की वैल्यू अब देखिए सपोज की वैल्यू आपको k रखना होगा। k+1/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। इसके बाद k+1, फिर k+1 रख के से रखता चला गया, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू किस तरीके से किस पोजीशन में बनता चला गया, तो उसको हम क्या करते थे, यन टर्म ऑफ नेगेटिविटी एंड दिस नंबर। आगे मैं बढ़ता हूँ तब मैं आपको समझाने की प्रैक्टिस करता हूँ कि यह किस तरीके से पॉसिबल है। जैसे मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे रिसर्च पार्टनर्स, आप लोग ये बात को समझ में आ जाना चाहिए कि आपके 1 2 3 प्लस के ब्रैकेट इन k+1। एक बालक कमेंट में ये बोला था कि आप सर इतनी छोटी एज में किस तरीके का रिसर्च को फॉलो करते हैं, इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो मैं उनको बता दूं, मैं 50 किलो का जो अपने सिर पर चुंदी रखता हूँ तो मैं ऐसे नहीं रखता हूँ, कैपेसिटी है तब रखता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर में 24 साल 24 ईयर टू ट्रांसफॉर्मेशन दिस नंबर, लेकिन 24 ईयर की एज में जो मेरा ये ड्यूटी है ना, रिसर्च एंड हमने देखिए लापरवाही नहीं बरती है। आप लोगों जैसा क्लास ज्वाइन नहीं करना, गैपिंग करना, बंक करना, यहाँ घूमना, दोस्तों के यार पार्टी बनाना, जीएफ बनाना, बीएफ बनाना, ये सब सारी बातें मेरे अंदर नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, हार्ड वर्किंग सक्सेसफुल ट्यूशंस, कोचिंग्स एंड रिसर्च सेंटर्स आई विल बी ज्वाइंट इन पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर। अंडरस्टैंड, I will become repetition this language. You have not received all negativity and this formulas. Understand? आपको कोई भी नेगेटिविटी एरियाज को अपने आप को नहीं तो फैमिली तरीके से नहीं आपको रिपीटेट करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक अच्छा सा रिसर्च और एक अच्छा सा मैथमेटिशियन बनना है। आप ये बताइए, जब हमने वहाँ पे वैल्यू पुट किया था, आप यहाँ पे कोशिश करिएगा जब आप इसका ट्वाइस यानी जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका रिजल्ट इस तरीके का आएगा, जो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करता है, क्रिएट करता है। क्रिएट करने के बाद जब दोनों इक्वेशन को आपस में जब आप प्लस पॉइंट बनाते हो, एडिंग k+1 एंड बेस ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बेस ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ इस टाइप की देखने को मिल सकती है। आपकी वैल्यू जो होगी कुछ इस टाइप को देखने को मिल सकती है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब मेरा प्यारा स्टूडेंट है वो हमसे ये पूछता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में सर मुझे बता दीजिए। हमारे सारे प्रोफेसर और सारे जो टीचर्स के जो ग्रुप है ना, देखिए मुझे अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के हानिकारक समझता हूँ, मैं वही बताऊँगा जो आपको समझ में आएगा। और मैं खुद का कई बार रिसर्च एटॉमिक सेंटर कई बार मेडलिस्ट रहा हूँ, कई बार। आप सोच लो कि मंथली में 4 टेस्ट होता है, चारों टेस्ट में मेडलिस्ट रहा हूँ। 100 to 100% क्यों आता है मेरा, क्योंकि हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। उम्मीदों भरा क्वेश्चन को लगा करके आप लोगों के बीच में लाता हूँ। आप लोग सेंटेंस को नहीं पढ़ते, रीड नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, कंप्यूटर मेमोरी पावर कमज़ोर है आपकी, क्योंकि आप रात भर उल्टा सीधा हरकत करते हो। मोबाइल चलाना, स्मार्टफोन चलाना, बीएफ बनाना, जीएफ बनाना, ये मेरे दोस्त हो, मेरे यार, ये मेरे पाजी, ये मेरे फ्रेंड। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ सब रिसर्च चलता है, रिसर्च के मैं फॉलो करता हूँ और आप लोगों की यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए। ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स इज सेड टू बी वेल ऑर्डर्ड सेट ऑफ मिनिमम नंबर्स एंड बिलोंग करता है एस के ऊपर। 1 2 3 है बिलोंगेस टू अनदर नंबर। अंडरस्टैंड, आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब एक बंदा और है जो हमसे ये पूछ रहा, सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है, आपने इसका यूज क्यों किया, आपने इसका यूज क्यों किया। तो मैं उस बंदे को बताना चाहता हूँ कि नाम लेते शैतान हाजिर, नाम लेते शैतान हाजिर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तेरे सर पे आ गया छोटू, इसे लगाने की पूरी प्रैक्टिस करो या तो एक बार इसको रिपीट कर लो। ये जो कि ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो डी होता है ना, डी इज सेड टू बी जीसीडी ऑफ ए एंड बी
यानी ए एंड बी, ए एंड बी, डी बाई ए, डी डिवाइडेड बाई ए, डी बाई बी, डी डिवाइडेड बाई बी। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अंडरस्टैंड। आपको एग्जाम्पल चाहिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नाम लेते शैतान हाजिर। GCD 1722 17x और प्लस 22y, वी विल बी नोटिस 1 इज HCF नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 1 लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप बनाओगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सामने बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आपको बना। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 आपका 5 - 4, 4 को 2 लिखेंगे, इसके बाद 17 - 15, इसके बाद ट्वाइस ऑफ 17, ट्वाइस ऑफ 15, ट्वाइस ऑफ 13, 2 3 जा। आप ऐसे फटाफट बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी वैल्यू बनते चली जाएगी। इसके बाद आप ध्यान देंगे, जब आप माइनस पॉइंट करेंगे तो y की वैल्यू 7, x की वैल्यू आपकी क्या होगी बताइए, 9 होगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 9। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारा कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। नो डाउट, आप एकदम लास्ट तक जुड़ रहिए, मज़ा आ जाएगा क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, लगातार हमसे जुड़ते रहिए। अब एक मेरा प्यारा स्टूडेंट ये है, वो हमसे ये बोल रहा है, दिल गलती कर बैठा। एक बिजॉट आइडेंटिटीज़ जो आपको बीएससी मैथमेटिक्स एमएससी के लिए ये ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप एमएससी मैथमेटिक्स में अगर आपने इसको पढ़ा है तो नंबर थ्योरी क्योंकि क्यों ना आप मैथमेटिक्स माना जाता है, और इसे पढ़ने से आपको क्या होती है, ग्रेटेस्ट कॉमन बिजॉट आइडेंटिटी पर इसका काम करना होता है। जैसे कि मैम ने पूछा, लेट ए एंड बी आर 2 नॉन जीरोस इंटीजर्स, ए इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, देन डी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी, जीसीडी ए बी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू डी यू प्लस बी डब्ल्यू या वी फॉर सम रिजल्ट्स एंड द प्रूफ मेरे भाई जाओगे। प्रूफ के लिए तो मैं बेताज बादशाह हूँ, तो सारे मेरी इंस्टीट्यूट जानती है, डिपार्टमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जानता है कि मैं क्या करता हूँ, रिसर्च पे ज़्यादा फोकस कराता हूँ। तभी क्या है कि मेरे पास आप लोगों को मैं नोट्स देने के लिए, आप बताओ जीसीडी वैल्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो आप बोलोगे 100% पढ़ा। R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 सारी वैल्यू जो कॉम्बिनेट करा हुआ है बेंजॉइट, वही क्या बेंजॉइट होगा। अब ये बताओ यार मेरे प्यारे भाई, अगर कोई बंदा अगर आपसे ये पूछ ले, आपसे ये पूछेगा कि सर आप इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए, इसका एक एग्जाम्पल इसको बताते क्यों नहीं, तो मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि इफ़ डी बाई ए एंड और ए बाई बी देन जीसीडी पे काम करता है। आप एक थ्योरम देखिए, थ्योरम के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मैं ऐसे कुछ बोलने वाला नहीं क्योंकि थ्योरम्स मुझे पसंद है, और मैं थ्योरम के माध्यम से मैं आप लोगों को ट्रेंड करूंगा। को प्राइम इंटीजर्स पर इसकी जो सारी गेम होती हैं, मैंने क्या कहा, को प्राइम इंटीजर्स पर जो इसकी सारी गेम होती हैं वो या तो ए बाई सी होगी या बी बाई सी होगा, तो जब कॉम्बिनेशन करेंगे ए बी बाई सी हो जाएगा। अगर ए बाई बी सी है तो भी वहाँ पर ए बाई सी हो जाएगा। मैं इसका पूरा प्रूफली जब मैं रिसर्च पेपर पर या फरवरी मंथ में जब बैठूंगा तो मैं इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगा। अब एक मेरा प्यारा स्टूडेंट्स और है, वो ये पूछ रहा है, सर कि आप ये बताइए आपका लीनियर डायफोटोम इक्वेशन वो आप इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसको तरीके को समझा दीजिए, तो मैं आपको ये इसे कॉम्बिनेशन समझा के ही छोड़ता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नियर ये आपका डायफोटोम इक्वेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एन इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ऑफ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस टेस्ट डैश a and x1 इक्वल टू c इज कॉल्ड लीनियर डायफोटोम इक्वेशंस इन ए वेरिएबल्स वेयर a2 बिलोंग टू z, 3x प्लस 5y इक्वल टू 5, x minus 3y इक्वल टू 4, 9x प्लस 11y इक्वल टू 23. There are linear differential equations in two variables. Understand? We have noticed. We now understand this questions must be requested by JRF Mathematics. This is known as Assistant Professor in Mathematics for Degree College. Understand? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एक बंदा ये पूछ रहा, सर इंग्लिश इतना फर्राटा क्यों बोल रहे हैं, मुझे तो हिंदी आती है। तो एक काम करो, डिपार्टमेंट छोड़ो, जाके लुंगी डांस करो। ठीक है, लुंगी डांस करो, लुंगी डांस करोगे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है,
क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज की चैनल है। इस पर क्या करना आपको समझना। थ्योरम सेलेक्ट एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू सी बी ए लीनियर डायफोंटेन इक्वेशंस आप इट इज सॉल्वेबल्स। इट इज क्या हो जाएगा बताइए, सॉल्वेबल हो जाएगा जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पर। आपको क्या इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं सर, आप धीरे धीरे पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए मेरे भाई। मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नोट्स दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स में क्या करना है, रिसर्च करके आप लोगों के सामने लाना है। स्क्रीनशॉट लो, समझते चले जाओ, फटाफट लगाते चलो। ये पता क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट जीरो प्लस बी बाई ए, आपका डी जो है ना 80 मल्टीपल फंक्शन पर मल्टीप्लाई हो जाता है। अब वाई इक्वल टू वाई नॉट जीरो इक्वल टू ए बाई डी, अब ब्रैकेट इन टू टी। अब इसके बाद आप ये बताओ, आगे जैसे बढ़ते हो, फटाफट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पाओगे, जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ पाओगे, सारे क्वेश्चन को आपको इसकी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो बताओ, देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। 100% देखोगे, आपको सारी मैथड समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या सारे थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम है, बहुत सारे थ्योरम को मैंने क्या किया था, प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ देखिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो कि सबसे ज़बरदस्त थ्योरम है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये क्या करता है, ये मॉड को अप्लाई करवाता है। क्या अप्लाई कराता है, ये मोड को, इसे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसके बाद एक बात आती है कि आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को समझ रहे हैं। इसके बाद एक आता है मॉड के रूप में, अगर आप आगे बढ़ेंगे, बहुत प्यारा नोट्स है इसका। पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जा करके मेरे ऑफिशियल वेबसाइट से उसको क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। आप मेरे इसी वीडियो को बहुत प्यार मोहब्बत दीजिए। अगर आपको पसंद कराता है तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने प्यारे दोस्तों के बीच शेयर करिए। तब तक मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।